अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोगों के लिए मैं 1 पाउंड के स्पंज की रेसिपी लेकर आई हूँ। नो फेल रेसिपी। वो सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा स्पंज फूलता नहीं है या अंदर से कच्चा रह जाता है या कोई भी और इशू आता है आपके स्पंज में, आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आपका स्पंज बहुत अच्छा बनेगा। 2 अंडों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप कम क्वांटिटी के साथ एक अच्छा स्पंज बना सकें। तो स्पंज की क्वालिटी आप चेक कर लें, कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा राइस हुआ है, कितना अच्छा फूला हुआ है ये केक। बहुत ही अच्छा स्पंज इसका बनता है। आप इसकी 2 लेयर कट करेंगे तो आराम से इसका वेट आएगा 450 ग्राम। लेकिन अगर आप इसके तीनों लेयर कट करके लगाते हैं, आइसिंग करते हैं, तो ये 700 से ऊपर इसका वेट चला जाता है। ठीक है, आप स्पंज देख लें, इस पर सोकिंग होगी, आइसिंग होगी, तो इसका वेट अच्छा खासा हो जाता है, पूरा 700 तक चला जाता है। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने ले लेने हैं 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आराम से आप 1.5 पाउंड का केक बना सकते हैं। तो 1 पाउंड की रेसिपी कहलाती है वैसे तो ये, लेकिन मेरा 1.5 पाउंड का ही बनता है। शुगर लिए और हाफ कप ही इसमें फ्लावर लिया। ठीक है, हाफ कप शुगर है, हाफ कप फ्लावर है। और अगर आप ग्राम में लेंगे तो 60 ग्राम शुगर और 60 ग्राम आप फ्लावर लेंगे। कोको पाउडर ऐड करने का तरीका मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि मैं फ्लावर कम करती हूँ। जितना फ्लावर मैं कम करूँगी उतना मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। तो मैं हमेशा 2 टेबल स्पून फ्लावर निकाल के उसकी जगह 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देती हूँ। बट मुझे यहाँ क्लाइंट ने कहा था कि आप स्पंज ज़्यादा चॉकलेटी नहीं रखिएगा, तो मैंने यहाँ 2 टीस्पून फ्लावर निकाल के 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। जितना आपको चॉकलेटी चाहिए स्पंज, आप उतना कोको पाउडर ऐड कर दिएगा। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर किया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा किया है। बेकिंग सोडा डाला है 1/4 टीस्पून। अब आपने सारी चीज़ों को छानना है, तो मैंने अभी सिर्फ ऐड कर दी है और आप लोग को दिखा दिया। अब हम करेंगे अंडों को कैसे हमने फोमी बनाना है। तो सबसे पहले आपने बाउल, बहुत नीट क्लीन बाउल लेना है, कहीं से भी ग्रीसी या गीला वेट आपने बाउल नहीं लेना है। बाउल आपका बहुत अच्छा सा ड्राई होना चाहिए। योग आप अलग करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप अंडों की सफ़ेदी को अलग बीट करें और योग बाद में ऐड करके फिर बीट करें, तो बहुत अच्छा फोमी बनेगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि आप एक बार जर्दी के साथ अंडे बीट करके स्पंज बनाएं और एक बार जर्दी के बगैर अंडे बीट करके आप स्पंज बनाएं। आपको दोनों में फ़र्क साफ ज़ाहिर होगा। तो मैं एक बार ऐसा ज़रूर करूँगी कि मैं दोनों तरीके से आपको एक बार केक सामने बना के दिखाऊँगा, आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर होगा कि इस तरह से अंडे बीट करने से केक ज़्यादा अच्छा स्पंज बनता है, ज़्यादा अच्छा फूलता है, अच्छी हाइट निकल कर आती है। तो आपको मैं दिखाऊंगी मैं कितना बैटर डालती हूँ और मेरा बैटर फिर कितना ज़्यादा फूल के ऊंचा हो जाता है। तो अंडे मैंने शुगर के साथ अच्छी तरह से बीट किए और उसके बाद इसमें मैंने अंडों की जर्दी शामिल की। चॉकलेट एसेंस डालेंगे, अपने अंदाजे से डालती हूँ, कोई टीस्पून वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, तो समझे 1/4 टीस्पून इसमें जाता है। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि हम रोज़ बनाते रहते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ों का आइडिया हो जाता है कितनी कितनी हमें डालनी है। तो 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है। अब आप इसको दोबारा बीट करेंगे। ठीक है, अभी ये मज़ीद अच्छा फोमी होगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बस आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर नहीं सही बनता दोबारा ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी से बहुत अच्छा स्पंज बना सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे भी एग बेस स्पंज नहीं बनता था, बहुत मुश्किल होती थी, कभी बैठ जाता था, कभी राइस होके बीच में से बैठ जाता था, कभी फूलता ही नहीं था, कभी इतना ज़्यादा फूल जाता था कि बैटर बाहर आ जाता था। तो बड़े इशू होते थे। एग बेस केक बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। फिर लकीली मुझे ये रेसिपी मिली और मैंने इससे स्पंज बनाना शुरू किया, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्पंज बनते हैं। अच्छा, मैंने आपके सामने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए। आप इसको 2 से 3 मरतबा ज़रूर छानिएगा। और मैंने सामने दूध रख लिया। ठीक है, मैं आपको हमेशा दूध की क्वांटिटी नहीं बताती, मैं सिर्फ आपको यही कहती हूँ कि जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, आपको जब ज़रूरत हो तभी आप दूध ऐड करेंगे। तो मैंने दूध सामने रखा था, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी बैटर में दूध ऐड करने की। जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आराम से जो अंडों की सफ़ेदी और जर्दी का था बैटर, इसमें मिक्स हो गया था। वरना तो मुझे हमेशा ही तकरीबन ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभार छोटा स्पंज बना रहे होते हैं तो हमें ऐसा होता है कि नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन आपने दूध रखना ज़रूर है सामने, और जब आपको ज़रूरत लगे 2 से 3 बैच जाने के बाद, तो आपने इसमें 1-1 टेबल स्पून करके दूध ऐड कर देना है। ये इसलिए होता है कि कभी कभार अंडों का साइज़ बड़ा आ जाता है, तो वो आराम से जो है कवर कर लेता है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और कभी नहीं होता, छोटा साइज़ होता है, तो फिर हमें दूध की ज़रूरत पड़ जाती है। और आज मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाई, बिल्कुल आपके सामने जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, समझे लाइव बना रही हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं मिक्स करती जा रही हूँ और फोल्डिंग आपको दिखाती जा रही हूँ। आज मैंने स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, क्योंकि छोटी सी रेसिपी थी, तो इस वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल हर चीज़ जिस तरह से बनाई है वैसे ही दिखा रही हूँ।
बस फ्लावर हमारा सारा ही अच्छा सा मिक्स हो गया। इससे ज़्यादा इसमें हम विक्स नहीं चलाएंगे, उसको कहते हैं ओवर मिक्सिंग। अगर आप यहाँ पे विक्स को ज़्यादा चलाते हैं तो आपका बैटर ख़राब हो जाता है, उसमें अंदर से लाइनें वगैरह ऐसी नहीं पड़ी होती हैं, जैसे कच्चा कच्चा बैटर हो इस तरह का बैटर रहता है। कभी आपका बैटर डाउन हो जाता है तो ये ओवर मिक्सिंग की वजह से होता है। अगर आपने यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा आपने विक्स चलाया तो जो आपका बैटर है ख़राब हो जाएगा, केक अच्छा नहीं फूलेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लें, अपने जहन में रख लें, कहीं डायरी में लिख लें कि यहाँ पे आपने विक्स को ज़्यादा नहीं चलाना। जब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए आपने विक्स रोक लेना है, हाथ रोक लेना है और फिर अपना जो बेकिंग का काम है वो शुरू कर देना है। तो कढ़ाई मेरी प्री हीट हो रही है, जिसमें हमेशा ही मैं बनाती हूँ। 5 इंच का मोल्ड आपने लेना है, ठीक है। हाइटेड मोल्ड ले लें 5 इंच का, और 5 इंच का आप समझ लें। जो मैं बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती है जो नहीं समझ पाती इन चीज़ों को। तो आपने 5 इंच का पैन लेना है, छोटे साइज़ का, ठीक है। उसमें ही आपका ये बैटर जाएगा और अच्छी हाइट का निकलेगा। और माशाल्लाह से बैटर मेरा आप देख लें मैंने कितना डाला था और कितना ज़्यादा केक मेरा फूला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाइटेड पैन में ये ऊपर तक चला गया, अगर नॉर्मल पैन में लेते हैं तो फिर वो गिरने का डर रहता है। तो यही वजह है कि मैं हमेशा हाइटेड पैन यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे वीडियो मैंने हाथ से बनाई है क्योंकि मुझे बार बार ट्राइपॉड उठा के लाने में ना बड़ी दिक्कत होती है। और ये आँच देख लें, आँच मुझे किसी ने बोला था कि मैंने 3 घंटे में केक बेक किया है, तो मेरी बहनों 3 घंटे केक नहीं बेक होता, सिर्फ इस आँच पे आपने केक को बेक करना होता है। मेरे पतीले और चूल्हे पे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि इस पर मैं रोज़ाना बेकिंग करती हूँ, इसकी इसलिए ये हालत है। कोई ये नहीं कहना कि ये गंदा है, ये गंदा नहीं है, बेचारा इस्तेमाल हो के इसकी शक्ल ऐसी हो गई है, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी में केक बेक करती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा स्पंज, और स्पंज माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। हर एंगल से आपको दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से आपको दिखा चुकी हूँ किस तरह से फोमी स्पंज बना है। आराम से 3 से 4 लेयर इसकी कट होंगी और आपका बहुत बहुत अच्छा स्पंज बनेगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक किए बगैर नहीं जाना, प्लीज़ लाइक किए बगैर नहीं जाया करें। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।